नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति की शक्ति में। मित्रों, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी ही रहते हैं और पापी पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण, आज हम उन दोनों कारणों को बड़े विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। पहले बात करते हैं अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। तो आइए मित्रों, इस बात को एक कहानी के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक और ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उस स्त्री का पति गुजर गया था। अपनी 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का सारा भार उस बेचारी अबला पर ही आ गया। 3 बच्चियों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसे ही वो स्त्री अपने पति के गम में बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता कि क्या होगा, कैसे इनका लालन पालन होगा। इन्हीं बातों के कारण उस स्त्री की तबीयत ज्यादा बिगड़ते चली गई। उसका अंत समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वह उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। आते ही उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत बेहोश पड़ी हुई है। उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी, दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सिर रखकर सो गई। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी। उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वो देवदूत लौट आया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस स्त्री के प्राण न ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उनके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी हुई बिलख रही है। उन्हें कोई वहां देखने वाला तक नहीं था। यदि ऐसे में उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता। पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले में उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत आगे कहते हैं, हे स्वामी, मैं चाहता हूं कि उस महिला को थोड़ा जीवन दान और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में न कोई एक क्षण घटा सकता है और न ही कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना न तुम किसी को जीवन दे सकते हो, न ही समय से पहले किसी को मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम होते कौन हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी,
धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था, उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, धरती लोक का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वो नग्न होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वो निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुर रहे एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल जरूर खरीद लिए और वो कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दी। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है, ना परिवार, ना ही भोजन का कोई साधन। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब तो वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था, कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर ले आया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगती है, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंसते क्यों हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं स्वयं बता दूंगा। मित्रों, अब वो देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के बनाए गए जूते और चप्पलें खूब बिक रही थी। चंद रोज में ही मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके बनाए गए जूते मशहूर हो गए। यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर में आया था, उस मोची की तो किस्मत ही बदल गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के बुने हुए जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है, तुम इससे ठीक से एक जोड़ी जूती तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के ही जूते बनने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। दोस्तों, राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती न करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसीलिए चमड़ा खराब भी नहीं होना चाहिए। जूते बनाने को कहकर गया है तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। दोस्तों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बना दी। चप्पल देखकर मोची की तो सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तुमने चप्पल बना दी। अब राजा हमें छोड़ेगा नहीं, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वो हमारे पूरे घर के लोगों को फांसी लगवा देगा। मित्रों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है? वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, राजा के सैनिक को देखकर मोची के हाथ पांव फूल गए। अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल ही बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा कि जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ गए। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया और वह देवदूत के पैर पकड़कर उससे नाना भांति से माफी मांगने लगा।
देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने कहा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बताऊंगा। मित्रों, एक दिन की बात है। मोची की दुकान पर तीन जवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण न लेने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूं। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम हो रही है। तब वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब से मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा कोई भी नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज बहुत से ऊंचे घराने में मैं इसका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इसकी मां नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इसकी मां के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों में बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। मोचू ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियां जूते का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी मां मर गई। पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी मां के प्राण लेकर नहीं गया, तो इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क किनारे पड़ा हुआ था। तब तुम मुझे अपने घर ले आए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंस पड़ा। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम राजा के जूते न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई, जो राजा की जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई। हम वही देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता, जो होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ घटित होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है, उस घटना को हम देख नहीं पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण है कि वह ईश्वर से जुड़े रहें, इसलिए उन पर लगातार दुख आते रहना चाहिए। इस प्रकार वो देवदूत उस मोची को समझाकर फिर से धर्मराज के यहाँ चला गया। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।